हेलो स्टूडेंट, गुड गुड इवनिंग। हम लोग आज एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग में क्वेश्चन है कि हम लोग को अगर दो स्ट्रिंग दिया हो तो दोनों को मर्ज कैसे करेंगे, है दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन यही है आज का। इसको आप लेक्चर इसको मान सकते हैं, क्या ऐसे मान सकते हैं इसको लेक्चर। आप मान लीजिए कि सी का जो है ना, सी का आप मान लीजिए, सी का लेक्चर हो सकता है। इसको इसको मान लिया लेक्चर, सी का पार्ट मान सकते हैं। सी का पार्ट 10 मान लीजिए आप, है ना। ये सी का पार्ट 10 है, ठीक है। इसे पर 9 पार्ट में कर चुके हैं, ये पार्ट 10 है, ठीक। सी का पार्ट 10 हम लोग सी कर रहे थे ना। और इस क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि राइट, WRIT, राइट, राइट अ प्रोग्राम, वेब है ना, मतलब राइट अ प्रोग्राम टू मर्ज टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को कैसे मर्ज करना, मर्ज मतलब कैसे जोड़ेंगे दो स्ट्रिंग। अगर दो स्ट्रिंग दिया हो तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो सी का है, तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल यूज करेंगे। हेडर फाइल क्या है, हैच इंक्लूड स्टूडियो स्टूडियो.h, फिर हैच इंक्लूड और स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। कॉन्केटेन मर्ज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैट, कैट स्ट्रिंग, है ना। एक कैट स्ट्रिंग है। हम स्ट्रिंग के बारे में बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि क्या कौन सा स्ट्रिंग कब यूज़ करते हैं। तो हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे, इसलिए स्ट्रिंग string डॉट एच स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर आगे हम लोग मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, इंट मेन, है ना। फंक्शन हम लोग स्टार्ट होता है प्रोग्राम यहाँ से, इंट मेन। और फंक्शन स्टार्ट हो गया, मेन से फंक्शन स्टार्ट हो गया, तो हम लोग पहले लेंगे कैरेक्टर, है ना। क्योंकि वेरिएबल आपको जो आप नाम लिखिएगा वो कैरेक्टर होगा, दो बाइट कीजिएगा कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर लीजिएगा। क्योंकि जो स्ट्रिंग आप लेने वाले हैं वो क्या है, कैरेक्टर होगा। तो str स्ट्रिंग, इसका साइज डिफाइन कर दीजिए कि 50 से बड़ा नहीं ले सकते हैं। ये पहला स्ट्रिंग हो गया। और दूसरा स्ट्रिंग मान लेते हैं कि 40 लेटर का हो सकता है ना, कैरेक्टर का हो सकता है, 40 कैरेक्टर का, ठीक ना। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। पुट्स लेते हैं, पुट्स आपको पता है क्यों यूज़ करते हैं। तो पुट्स में लिखेंगे इंटर एनी स्ट्रिंग। सबसे पहले हम लोग कोई स्ट्रिंग लेंगे, और ये बस ऐसे ही डिजाइन के लिए दे रहे हैं, पुट्स एनी स्ट्रिंग, और ये बंद। फिर गेट से वो स्ट्रिंग को डालेंगे, गेट से वो स्ट्रिंग को डालेंगे, कौन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग लिए हैं गेट से स्ट्रिंग, है ना। तो ये क्या है, इनपुट है। ये गेट्स क्या है, इनपुट यूज करते हैं ना। पुट्स में आपको स्ट्रिंग मांगा, पुट्स आपको कंबाइंड होता है ना, ऐसा नहीं कि आप लोग जुड़ दिएगा इसको, इसलिए लिखिएगा पुट्स। पुट्स में क्या है, इंटर एनी स्ट्रिंग, आपको डिस्प्ले में दिखाएगा। और गेट से आप उस स्ट्रिंग का नाम डालिएगा, कोई भी स्ट्रिंग जिसे नाम डालिएगा आप, जैसे प्रकाश डाल दिए तो डाल सकते हैं। फिर आपको फिर आपसे पुट्स मांगेगा। फिर पुट्स क्या मांगेगा, इंटर एनी स्ट्रिंग टू, ये आपसे मांगेगा। फिर ठीक है, और आगे हम लोग एनी स्ट्रिंग टू, फिर हम लोग क्या करेंगे, गेट्स पुट्स हो गया। फिर गेट से वो स्ट्रिंग डालेंगे हम लोग, गेट्स str स्ट्रिंग टू डालेंगे हम लोग। ये आपका इनपुट है, आप समझ सकते हैं, दिस इज इनपुट। और फिर हम लोग str, हम लोग को क्या करना है, दोनों स्ट्रिंग को ऐड करना है। तो हम लोग str कैट यूज करेंगे, स्ट्रिंग कैट यूज करते हैं। दिस इज कैट मतलब कॉन्किनेशन होता है ना। कॉन्किनेशन मतलब जोड़ना होता है। तो हम लोग जोड़ना किसको है, स्ट्रिंग वन जो है, स्ट्रिंग ए, और ये स्ट्रिंग टू को आपको कॉन्किनेट करना है, मतलब जोड़ना है आपको, दोनों को कॉन्किनेट करना है आपको। कॉन्किनेट मतलब जोड़ना होता है ना, या मर्ज करना होता है, समझिए आप। फिर पुट से क्या करेंगे, पुट से वो स्ट्रिंग को दिखाएंगे, स्ट्रिंग, है ना। दोनों को जोड़ने के बाद जो स्ट्रिंग आएगा उसको यहाँ लिखेंगे पुट्स में, है ना। तो फिर वो दिखाएगा, वो प्रिंट करेगा, और लास्ट में रिटर्न जीरो, ये जीरो कर देंगे और ये खत्म। तो देखिए आउटपुट कैसा आएगा। आउटपुट जो आएगा, आउटपुट इस तरह का आने वाला है। आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं अपना स्क्रीन में, टर्बो C++ में, टर्बो सी में आप इसको रन करा सकते हैं। देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे आप सबसे पहले आपसे मांगेंगे इंटर एनी स्ट्रिंग, पहला काम इंटर एनी स्ट्रिंग, ये मांगे आपसे। तो आप डाल दिए प्रकाश, ये डाल दिए, ठीक है।
ये वाला मांगेगा, ये जो है ना पहला इंटर स्ट्रिंग, पहला स्ट्रिंग ये मांगा आपसे। आगे देखिएगा, फिर आपसे मांगा, सॉरी आगे आपसे मांगेगा फिर इंटर इंटर स्ट्रिंग 2, आपसे ये मांगा इंटर स्ट्रिंग 2, तो आप डाल दिए कुमार। क्या डाले? कुमार। अब जो जो इसका आउटपुट मेन रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, दोनों को जोड़ के आएगा, प्रकाश कुमार, इस तरह आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आप लोग का कॉन्किनेशन, मतलब ऐड करना, मर्ज करना दो स्ट्रिंग को आपस में। ठीक है, कॉन्केटिनेशन, हाँ कॉन्केटिनेशन होता है एक्चुअली, है ना। कैट मतलब कॉन्केटिनेशन, मतलब दो स्ट्रिंग को मर्ज करने वाला चीज़। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का नया टॉपिक होगा, है ना, पॉइंटर। पॉइंटर ये आपको पढ़ना है ध्यान से, आपको व्हाट इज़ पॉइंटर, है ना। पॉइंटर क्या होता है, तो पॉइंटर को आप समझ सकते हैं कि पॉइंटर जो है ना एक तरह का वेरिएबल है। ठीक है, एक पॉइंटर क्या है, वेरिएबल, जैसे एक्स वाई जेड समझते हैं ना, वो एक वेरिएबल है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है। उसका काम क्या है कि दूसरा वेरिएबल का वैल्यू को अपने पास रखना या उसका एड्रेस को बतलाना, है ना। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे पॉइंटर, पॉइंटर इज अ वेरिएबल। पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है, खुद वेरिएबल है ना। दैट कैन एबल टू होल्ड एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस ऑफ अनदर अनदर वेरिएबल, अनदर वेरिएबल। देखिए क्या बोले, पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है, पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक वेरिएबल है। जैसे आप एक्स वाई जेड जो बोलते हैं ना, वो वेरिएबल, वही वेरिएबल आपका है ना, एक्स वाई जेड। तो पॉइंटर एक वेरिएबल है, दैट कैन एबल टू होल्ड, वो क्या करता है, होल्ड करता है, एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को वो होल्ड करता है। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज पॉइंटर, तो बोलेंगे पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड, है ना, या दैट कैन एबल टू होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब इसमें नोट लिखते, नोट पहले, नोट लिखिए, नोट। नोट क्या है कि वाइल वर्किंग विथ पॉइंटर, वर्किंग विथ पॉइंटर, अगर हम लोग पॉइंटर के पीछे काम करेंगे तो वी नीड टू रिक्वायर टू यूनरी ऑपरेटर, है ना। दो यूनरी ऑपरेटर का यूज करते हैं, है ना। दैट इज कौन कौन आप टू यूनरी ऑपरेटर यूज करेंगे, टू यूनरी ऑपरेटर, दैट इज कौन सा ऑपरेटर है, पहला ऑपरेटर है मेरे पास है ये एंड, ये इसका काम है एड्रेस को होल्ड करना, किसका एड्रेस, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर है उसका एड्रेस को ये बताएगा कि इसका एड्रेस क्या है। और दूसरा है मेरे पास एस्ट्रिक, ये स्टार जिसको मल्टीप्लाई बोलते हैं लोग, एस्ट्रिक इसको बोलते हैं एस्ट्रिक, ये क्या करता है, वैल्यू ऑफ एड्रेस, है ना, वैल्यू ऑफ एड्रेस, मतलब एड्रेस का ये ऑपरेटर है ना, ये जो है ये होल्ड करेगा, एड्रेस को होल्ड करेगा, ऑपरेटर का एड्रेस होल्ड करेगा। और स्टिक जो है ना, एड्रेस ऑपरेटर एड्रेस जो है, जो एड्रेस है उसका वैल्यू का ये होल्ड करेगा, एड्रेस ऑपरेटर उसका वैल्यू को ये बताएगा कि उस एड्रेस में कितना उसका वैल्यू है, एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर। चलिए अब हम बात करते हैं सिंटेक्स के बारे में कि सर सिंटेक्स कैसा हो सकता है, इसका पॉइंटर का सिंटेक्स कैसा हो सकता है। तो सिंटेक्स कैसा होगा, पहले होगा डेटा टाइप, फिर ये पॉइंटर, ये सिंबल है पॉइंटर का, है ना, पॉइंटर स्ट्रिक, फिर होगा वेरिएबल नेम, वेरिएबल यहाँ पे अंडरस्कोर दीजिएगा और वेरिएबल नेम लिखिएगा, वेरिएबल नेम, बस ये सिंटेक्स है। ठीक है, एग्जांपल डाल सकते हैं आप एग्जांपल में कि इंट एक डेटा टाइप है ना, और ये एक वेरिएबल p है, और ये हो गया उसका पॉइंटर, लिखने तरीका। ठीक है, अच्छा और भी लिख सकते हैं, मतलब हमारा पहला एग्जांपल ये हो गया ऐसे, और दूसरा एग्जांपल आप मान लिख सकते हैं ऐसा कि मान लीजिए एग्जांपल आपके पास है, सेकंड एग्जांपल ऐसे, एग्जांपल टू क्या है कि इंट इंटीजर a इक्वल 10 मान लिए, है ना। और ऐसा मान सकते हैं कि स्ट्रिक p, फिर डबल स्ट्रिक q, है ना, मतलब डबल एड्रेस, डबल वैल्यू, है ना, कि q का क्या है, डबल वैल्यू है।
ये आपको होल्ड करेगा, ठीक है। और पी के अंदर मान सकते हैं, बस ऐसे ही दिखलाने लिख रहे हैं, बाकी प्रोग्रामिंग हम सबको एक्सप्लेन कर देंगे। पी क्या है, एड्रेस ऑफ ए, है ना। पी क्या है, पी का जो वैल्यू है वो एड्रेस ए का जो वैल्यू लेगा वो लेगा। पी क्या लेगा, एड्रेस ऑफ ए का में जो वैल्यू होगा वो पी लेगा, ठीक है। एंड हम बस बता रहे हैं कि क्यू क्या है, क्यू क्या है, एड्रेस ऑफ पी। फिर क्यू जो है वो पी का जो एड्रेस, तो इसका एड्रेस जो ये लिया, और फिर पी जो है वो क्यू का एड्रेस लेगा फिर, है ना। अच्छा, उसका जो वैल्यू है वो लेगा। बस ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको हम। एग्जाम्पल में लिख लिए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोग्राम से आपको। हम लिख लिए, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास कॉलम है कुछ, यहाँ पे वैल्यूज़ है ना, और यहाँ पे एड्रेस है, इसका एड्रेस वैल्यू एड्रेस है, ठीक है। मान लिया कि ए है, इसका वैल्यू 10 है जो लिए अभी हम लोग, और इसका एड्रेस जो है वो 0x001। बस लिख लीजिए, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या है। जैसे ए का वैल्यू 10 है और उसका एड्रेस इतना है, ठीक है। फिर ये खाली है ना, पर इसका एड्रेस सबको दिया हुआ है, एड्रेस क्या 0x002, है ना। ये भी खाली एक बॉक्स है, नहीं पता। इसका एड्रेस दिया हुआ है 28, ऐसे ही दिया हुआ है एट रेंडम, ऐसा नहीं कि उस जगह हमें लिखा हुआ है, रेंडम दिया हुआ है बस। फिर एक और वैल्यू पी है ना, जिसका वैल्यू जो है वो 0x001 है ना। इसका इसका एड्रेस है, पी का एड्रेस, है ना। पी का एड्रेस कितना है, अच्छा ये पी का वैल्यू है, जान लीजिएगा। पी का वैल्यू है किस एड्रेस का, इसका एड्रेस का, क्योंकि ये पी जो है ए को ले रहा था, ए का एड्रेस को ले रहा था। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम में पीछे आ गया, ये देखिए, यहाँ देखिए पी जो है ना, पी जो है, पी क्या कर रहा था, पी होल्ड कर रहा था ए का एड्रेस को, तो वही लिखे ना, पी जो है होल्ड किया, है ना। वैल्यू में ये होल्ड किया किसका, ए का एड्रेस को। ए का एड्रेस कितना था 0x001, ठीक है। अच्छा, फिर मान लीजिए कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है मेरे लिए, तो इसका मान लीजिए एक सही रखा हुआ एड्रेस 0x0h6 ऐसे डाल दिया। और एक मान लीजिए कि फिर एक और बनाते हैं क्यू होल्ड करेगा 20198, और इसका एड्रेस जो है 13758 ऐसे मान लिए। और एक लास्ट में है, तो लास्ट में इसका एड्रेस है -27680, है ना। ये इसका एड्रेस हो गया, ये इसका एड्रेस, ये इसका एड्रेस, ये इसका एड्रेस, एड्रेस, ठीक है। ये इसका एड्रेस हो गया, इधर एड्रेस है और इसका वैल्यूज़ है, ठीक ना। इसका एड्रेस से वैल्यूज़ है। तो मान लें कि वो प्रिंट करना है, मान लेते हैं लेट प्रिंट आपको करना है ए को, प्रिंट आपको ए करना है ना, ए को प्रिंट करना है। तो सिंपली ए को प्रिंट करना, ए का वैल्यू कितना है 10 डायरेक्ट। मान लें कि आपको प्रिंट करना है किसको, प्रिंट करना है स्ट्रिक ऑफ बी, पी का वैल्यू प्रिंट करना है, जिसका वैल्यू कितना है 10, क्योंकि पी जो है वो ए का वैल्यू ले रहा है ना। पी जो है ना, पी का वैल्यू चाहिए, तो पी का वैल्यू कितना है, जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू 10 है। अच्छा, फिर आपको प्रिंट करना है, प्रिंट करना है मान ली क्यू। तो क्यू क्या ले रहा है, क्यू ले रहा है, क्यू जो है वो एड्रेस ले रहा है, किसका एड्रेस ले रहा है, ए का एड्रेस ले रहा है ना। कितना एड्रेस ले रहा है क्यू, तो क्यू लेंगे 00198, है ना, क्यू का वैल्यू ले रहा है। अच्छा, चलिए फिर मान लिया प्रिंट आपको करना है, मान लिया करना है आपको, प्रिंट करना है स्ट्रिक ऑफ क्यू करना है। तो क्यू स्ट्रिक ऑफ क्यू की क्या ले रहा है, स्ट्रिक ऑफ क्यू ले रहा है 0x001, बस। तो यही है एग्जाम्पल, समझिए इसको एग्जाम्पल, हम इसको प्रोग्राम से करेंगे तो हम लोग को और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग के लिए आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी इसको आप देख लीजिए 2 बार 3 बार और समझने की कोशिश कीजिए कि सर दो स्ट्रिंग को ऐसे ऐड करेंगे। और पॉइंटर क्या होता है, मेनली पॉइंटर क्या होता है वो समझिएगा। पॉइंटर एक वेरिएबल है जो दूसरा वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करता है, बस सिंपली। आपसे भाईवा में पूछेगा या स्कूल में पूछ सकता है कि व्हाट इज पॉइंटर, तो आप बोलेगा पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड या दैट कैन होल्ड एबल टू होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल का एड्रेस को वो होल्ड करता है, बस नॉर्मली, और कुछ नहीं बोलना आपको, ठीक है। और उसको सिंटेक्स याद कर लीजिएगा। सिंटेक्स क्या होता है, पहले कैरेक्टर या डेटा टाइप ले सकते हैं, तो हम लोग इंटीजर ले लेंगे और फिर लिखेंगे वेरिएबल नेम स्ट्रिक के साथ, है ना। ये सिंटेक्स दैट इंपॉर्टेंट सिंटेक्स, ये वाला ये सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है। पहले डेटा टाइप लिखेंगे, पहले कि कैसा डेटा टाइप है आपका, इंटीजर है कि कैरेक्टर है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंटर का सिंबल है, ये पॉइंटर स्ट्रिक वेरिएबल, और फिर नेम, वेरिएबल नेम लिखेंगे पहले यहाँ पे, और फिर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तो हम लोग ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, तो थैंक क्लास, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जो भी डाउट्स होगा हमसे आप बात कर सकते हैं, नंबर है, ये नंबर ले लीजिए आप लोग 7903631674। अगर समझ में आया तो ठीक है, और 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आएगा ही आएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू।